इस बहन का नाम कोमल है। ये बहन यूपी रबरेली की रहने वाली है। जब इस बहन की मैरिज होने के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगी। गलत गलत सपना आता था, गलत गलत रिलेशन बनाता था। जब ये बहन बेबी के बारे में सोची तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो आइए इस गवाहियों को देखते हैं, परमेश्वर इस बहन को कैसे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। कहाँ से हैं आप? यूपी रायबरेली से। आपकी मैरिज जून 2023 में हुई जी। और मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। हाँ जी। आप बताएं क्या क्या होता था? हमारे दुष्ट आत्मा अटैक होता था और सपना गलत गलत आता था, गलत रिलेशन बनाता था और सांप और बिच्छू सब कुछ दिखाता था और खेल भी आता था और अटैक भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। पति से और झगड़ा भी करने लगे शादी के बाद। बहुत झगड़ा से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और खेल आती थी, अटैक बढ़ रहे थे। और जब आप बेबी के बारे में सोच रहे थे तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जी, हम बीवी के बारे में जब सोचने लगे तो हमारे पेट में दर्द होने लगा। फिर उसके बाद हमारे सास लोग लेके दवा के लिए गए तो वहाँ पर भेजे कि अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने लिख दिया और हमने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए। फिर उसके बाद वहाँ से आए, डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड दिखाया तो वहाँ पर रसौली बताया और डॉक्टर ने कहा कि आपके यूट्रस में मल्टीपल ब्लड वाली रिसोलियां हैं। हाँ जी। और उन्होंने साथ में ये भी किया क्योंकि आपके जो पीरियड थे वो इनरेगुलर थे। जब भी पीरियड आते थे बहुत ज्यादा ब्लड बहता था। हाँ जी। और जिसकी वजह से डॉक्टर ने ये कहा था कि इतना ज्यादा ब्लड बहने के कारण यूट्रस जो है वो गलना शुरू हो चुका है। हाँ जी। क्या कहना था उनका उसके विषय में? क्या होगा अब आपका इलाज होगा, क्या होगा? हाँ जी, बोले कि दवा चलेगी, अगर दवा से ठीक हो जाएगी तो अगर उसके बाद अगर नहीं ठीक होगी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा ऑपरेशन करके जो बच्चेदानी है वो निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। हाँ जी। और आप कभी भी मां नहीं बन पाओगे। हाँ जी। जब ये बातें डॉक्टर ने आपसे कही तो क्या आया था उस समय मन में? उसके बाद मेरी सास घर लेके चली आई दवा लेके। फिर यहाँ पर हमारे पति, हमारे मन में बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। सब में पूरी फैमिली को टेंशन हो गई कि बीमारी इतनी बड़ी हो गई। और उसके बाद डॉक्टर भी बोल रहा है बच्चा भी नहीं होगा और ठीक भी नहीं होगा और दवा से भी ठीक भी नहीं होगा। और आप बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, इलाज करवाया। हाँ जी। अटैक दुष्ट आत्मा के बढ़ रहे थे, बीमारी बढ़ती जा रही थी। हाँ जी। और आप पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान था। हाँ जी। तो चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे आप प्रभु की हजूरी में आए, आप बताएं। हमारे ससुराल लोग 3 साल से मसीह में थे और हम नहीं थे, हमारे मैके वाले कोई भी नहीं थे। और इसके बाद यहाँ हमारे चर्च आए, हमारे पति ने बुलाया, हमारे सास भेजी और उसके बाद चर्च आते रहे। मुझे विश्वास बढ़ता रहा। फिर उसके बाद गवाही सुनती रही और भी विश्वास ज़्यादा बढ़ता चला गया। और इस तरह ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े, वचन सुना। जब लोगों की गवाहियां सुनी तो कहते विश्वास बढ़ता गया कि डॉक्टर कुछ भी कहें पर सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने तेरे लिए जान दी है, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे घाव को भरूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। कहते ये वर्ड मेरे दिमाग में घूमते रहते थे और मैं परमेश्वर के साथ जुड़ी। 21 सितंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, चर्च में बैठे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। दुष्ट आत्माओं निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। निकल आओ सब तरह की बीमारियों यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कमांड करो, बोला चली जा। सुनो, अगर तुम आजाद होना चाहते हो अभी वो वक्त आ चुका है। जो बीमारियों से आजाद होना चाहते हैं, वो बीमारियां जो शैतान ने दी हैं, दुष्ट आत्माओं के चक्कर से फ्री होना चाहते हैं, राइट नाउ होली स्पिरिट कह रहा है बोलो, बोल के बोलो शैतान निकल जा, वापिस कभी मत आना। यीशु के नाम में कमांड करो, कमांड करो। और आपने इस प्रार्थना को जो खुदा के दास ने की उसको अपने लिए रिसीव किया। क्या हुआ उस प्रार्थना के बाद? उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और जब आप घर गए
तो कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ। नहीं जी, कोई अटैक नहीं हो रहा। प्रार्थना के 1 मंथ के बाद अचानक से आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। यस तो आप अपनी मेडिसिन दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गए थे। जी। जब डॉक्टर के पास गए तो क्या हुआ था, फिर क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर के पास गई तो उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया, तो उसके बाद ने बोला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तुम ठीक हो और रसोलिया गायब है। और डॉक्टर ने कहा कि आप प्रेग्नेंट हो। यस रसोलियां गायब हो चुकी थी। यस वो बीमारी खत्म हो चुकी थी। यस। जब ये दर्द की मेडिसिन लेने के लिए अपने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक करके इस बहन को बताया कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि इनको बिल्कुल नहीं पता था। ये एकदम से शॉक थे। डॉक्टर भी हैरान था कि जिसका यूट्रस गल चुका है, मल्टीपल रसौलियां हैं, बिना ऑपरेशन के हाल नहीं है, ये इसकी लाइफ में कैसे हो सकता है? और परमेश्वर ने 9th मंथ तक इस बहन को संभाल के रखा और इसको हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। चर्च हाथों को उठाते हुए खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और ये कहते हैं कि जिस दिन प्रार्थना हुई थी उस दिन ही हमने ये हस्बैंड वाइफ ने ये निर्णय ले लिया था कि अपना जीवन प्रभु को दे देंगे। उसी दिन प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी दिन इन्होंने बैप्टिज्म लिया, अपनी जिंदगी परमेश्वर को दी और परमेश्वर ने छुआ इन्हें, इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी से आजाद किया। वो बीमारी जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था, खुदा ने किया, इन्हें ब्लेस किया। सब थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठाते हुए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ वाचा में चलते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं खुदा के लिए कि परमेश्वर कुछ भी हो, ये जिंदगी तेरी है। इन्होंने अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी, अपनी लाइफ में परमेश्वर को ग्रहण किया और खुदा ने इनकी जिंदगी में बड़े अद्भुत काम को किया है। वो काम जो और कोई नहीं कर पाया, डॉक्टर नहीं कर पाए, बहुत जगहों पर गए, कहीं से नहीं हुआ, यीशु मसीह ने करके दिखाया। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। आज अगर आपके जीवन में ऐसी कोई निराशा है तो चिंता मत करो, सबसे बड़े डॉक्टर यीशु मसीह, वो खुदा जिसने आपको रचा है, उसकी हजूरी में वो आपकी सब बीमारियों को निकालेगा, आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस बोले, सब थैंक्स करें, तारीफ करें। बहन आप ये बताएं, डॉक्टर कह रहे थे बेबी नहीं होगा, यूट्रस निकालना पड़ेगा, अब खुदा ने आपको ब्लेस किया है। आप लोगों को क्या कहते हैं खुदा के विषय में? आप क्या कहना चाहते हैं इन सबको? हम सबको भाई और बहनों को बोलना चाहते हैं कि इस जीवित चर्च में आओ और विश्वास करो, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। परमेश्वर सच्चा जीवित परमेश्वर है, उसका सच्चा दास और दासी के लिए मैं थैंक्स करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब जन हाथों को उठाते हुए फोटो को खो दो, थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज के साथ। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े हैं, ये सामर्थ आपको छुएगी। वो ग्रेस जो अद्भुत मजा खुदा के दास दासी के ऊपर है, वो आपको छुएगा। आप देखेंगे बड़े बदलाव को अपनी जिंदगी में, आप देखेंगे अपनी लाइफ में छुटकारे को। थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठाते हुए, सब तारीफ करें, धन्यवाद। आपने ये गवाही सुना, किस बहन को डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन करवाना होगा। ऑपरेशन के बाद ये बहन कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन जब ये बहन परमेश्वर के भवन में आई तो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने प्रार्थना किया। तब ये बहन प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना महान है। ये बहन कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने इस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अगर आपको डॉक्टर ने कुछ भी बताया हो या आपका उम्र कितना भी हो, परमेश्वर आपके गर्भ को खोलकर आनंद करने वाली माता बनाएगा। बस आप विश्वास करें। इसी तरह की गवाही देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सच्ची गवाही को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।